Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine at your home. Today is Wednesday, 12th August 2020. Open your science notebooks. We will start our reading, page number 35. Let's start. WHEN when LIQUID liquid, WATER water, IS is VERY very, COLD cold when liquid water is very cold. As you know, one class we have learned about the solid and liquid things, and in this page we will also discuss all these things, how these things are liquid and how these things are called solid. कल भी आपने यही डिस्कस मैंने आपके साथ किया था और आपको ये एग्जांपल भी दी थी कि आइस जो है वो किस तरह हार्ड होने पे सॉलिड और उसके बाद जब ये मेल्ट होती है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. इज़ इट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स थी जो कल हमने डिस्कस की थी, उसी में आपको पता भी चल गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा कि जो ज़्यादा हार्ड थिंग्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं और लिक्विड फॉर्म्स की जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर के साथ बने होते हैं. जूसेस हो गए, ठीक है, और साथ में जितने भी ये सिरप हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी लिक्विड्स में आती हैं. When liquid water is very cold, it freezes and becomes solid ice. यही बात हमने कल डिस्कस की थी कि जब वाटर मेल्ट होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, बट व्हेन वी कीप इट इन द फ्रीज़र इट बिकम्स हार्ड. ये सॉलिड हो जाता है. ये किस फॉर्म में आ जाता है? आइस की शेप में. और इसको तब हम सॉलिड में लिख सकते हैं. WHAT what HAPPENS happens. What happens? WHEN ICE ice, BECOMES becomes. WARM warm. What happens when ice becomes warm? HOLD hold, PIE CE peace, OF off, ICE ice, IN in, YOUR your, HAND hand, TO2, FIND find, OUT out. When liquid water is very cold, it freezes and becomes solid ice. What happens when ice becomes warm? Hold a piece of ice in your hand to find out. Yes, one class इसमें यही डिस्कस हुआ है कि आप जब ये जो वाटर है इसका आइस का मेल्ट हो जाता है, इसको अगेन आप फ्रीज़र में रख दें तो ये फ्रीज़ होने के बाद सॉलिड फॉर्म में आइस शेप में आपके पास आ जाता है. उसके बाद जब ये वार्म होता है आप इसको बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो मेल्ट होने के बाद क्या हो जाता है? इन लिक्विड फॉर्म यू कैन फाइंड इट. आप किस में इसको फाइंड आउट कर लेते हैं? लिक्विड फॉर्म में. ये वाटर की शेप में आ जाता है. WHEN ICE ice, BECOMES becomes WARM warm, IT it, MELTS melts, AND BECOMES becomes LIQUID liquid, WATER water. When ice becomes warm it melts and becomes लिक्विड वाटर. इस पिक्चर में भी आपको यही एग्जांपल दी गई है कि जब ये मेल्ट हो जाती है तो किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड में. नेक्स्ट है ICEI CREAM क्रीम, AND CHOCOLATE चॉकलेट, MELT मेल्ट, WHEN THEY they, ARER WARM warm. आइसक्रीम एंड चॉकलेट मेल्ट व्हेन दे आर वार्म. जब आप चॉकलेट को या आइसक्रीम को आप गर्मी में या किसी जगह पे लेने के बाद फ्रीज़र से निकालने के बाद हाथ में उसको आप कीप करते हैं तो क्या होता है उसमें? वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. ठीक है, किसके साथ? वार्म वेदर की वजह से.
WHET at what, MUST must, YOUU DODO, TO2, MAKE make, THEM them, SOLID solid, AGAIN again. What must you do to make them solid again? इसको solid करने के लिए again आप क्या करेंगे? जैसे हम आइस को जब ये मेल्ट होने लगती है तो आप क्या करते हैं? वी कीप इट इन द फ्रीज़र, आप इसको फ्रीज़र में कीप कर देते हैं। इसी तरह चॉकलेट और आइसक्रीम ज़्यादा देर के लिए आप बाहर नहीं रख सकते। इट स्टार्ट टू मेल्ट, ये स्टार्ट हो जाती है मेल्ट होना। इज़ इट क्लियर वन क्लास? सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ऑब्जेक्ट्स। इनमें डिफरेंस क्या है ये कल भी हमने डिस्कस किया था, और इसको भी आपने रीड आउट करना है। अपनी रीडिंग इसी तरह जैसे मैंने स्पेलिंग्स के साथ आपको करके दी है, आपने भी स्पेलिंग्स के साथ इसको रीड आउट करना है, ठीक है। और जो स्पेलिंग्स मैंने कल आपको कहा था, अंडरलाइन भी करवाए थे, वो आपने लर्न करने हैं साथ साथ। फर्स्ट सॉलिड के स्पेलिंग SOLID सॉलिड, LIQUID लिक्विड, सॉलिड के लिक्विड के स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद आपने स्पेलिंग लर्न करने हैं यहाँ पे फ्रीज़ के FREEZ फ्रीज़, ESS फ्रीजेस, ठीक है। WARM वॉर्म, उसके बाद था ICE आइस, WARM वॉर्म, SOLID सॉलिड। आइसक्रीम की स्पेलिंग आपको आते ही होंगे, और जितने ऑब्जेक्ट्स जो है पीछे हमारे हम लोगों ने पढ़े थे, फोक हो गया, स्पून, टेबल, मैट, इन सब के स्पेलिंग साथ साथ आपने जितने भी है इसको लर्न करना है, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लेबलिंग। लेबलिंग का क्वेश्चन जब आपको आता है तो इसके स्पेलिंग्स आपको मस्ट आने चाहिए, ठीक है। अब इसकी भी रीडिंग आपने लर्न करनी है, इनको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपने ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। इज़ इट क्लियर वन क्लास? ओके, अल्लाह हाफिज़।